आपने सुन लिया और बड़ी खुल के फैसल ने बातें की। ये बताएं, आप लोगों का एक ही मसला नजर आया, 5 महीने करीबन आपको हो गए और मियाँ साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। लंदन में जब मुलाकात हुई मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि जी हमारा बयानिया हमने पकड़ा दिया पीटीआई वालों को और बकौल उनके पीटीआई का गंध हमने अपने सर डाल लिया। अब 5 माह हो गए, आज भी डॉलर को आग लगी हुई है, महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है, तबाही फैली हुई है और जितना मर्जी आप कर लें अगले 1 साल में कोई भी अच्छी इतला नजर नहीं आ रही। अभी सर्दियां आनी है, गैस का क्राइसिस है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमें पता ही नहीं कि हमें गैस कहां से लेनी, बल्कि आपको अगर पता है तो आप बता दीजिएगा। देयर इज नो गुड न्यूज ऑन द होराइजन। ये खराब से खराब नहीं होना, जो भी गवर्नमेंट में हो हाथ बंधे में। क्यों फिर आप लोग अड़ के बैठे हुए हैं? फिर क्यों नहीं अर्ली इलेक्शंस कर लेते? सदर भी कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं, ऑब्जर्वर्स का भी ख्याल है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कम से कम आ जाए, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आनी। मेरे ख्याल में पहले गैस के हवाले से बात शुरू कर लेते हैं। आपने सवाल पूछा है, जितनी गैस पिछले साल थी सर्दियों में उतनी गैस का हम इंतजाम कर चुके हैं। ओके। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पिछली विंटर्स बहुत आसानी की विंटर्स थी, मगर हमें खतरा ये था, मैंने आपको शायद आपके प्रोग्राम में या दीगर प्रोग्राम्स में ये कहा भी कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां से हमें लोग यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वजीर जो हैं एनर्जी के, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि आप अभी गैस ले लें, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने गैस नहीं ली। तो गैस की शॉर्टेज नहीं होगी इस विंटर्स में? नहीं, गैस की शॉर्टेज तो होगी, लेकिन उतनी होगी जितनी पिछले साल, उससे ज्यादा नहीं होगी। उससे ज्यादा इंशाल्लाह नहीं होगी और कोशिश हम यही कर रहे हैं और वजीर आजम साहब का हुक्म भी यही है कि उससे कम हो। इस वजह से अभी भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम और इजाफी गैस सिस्टम में डाल सकें, मगर अब हमें पहले तो कई दफ़ा मैंने लोगों को कहा कि बहुत मुश्किल पड़ेगी क्योंकि हमने गैस नहीं ली है और गैस अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इंटरनल रैशनिंग करके अपने फ्यूल सोर्सेज को डाइवर्ट करके गैस को बचा के दीगर फ्यूल्स के ज़रिए बिजली बना के कोशिश ये कर रहे हैं कि सर्दियों में उतनी ही तंगी आए जितनी पिछले सालों में आती रही है, उससे ज़्यादा नहीं आए। तो ये गैस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपने दूसरी बात मईशत के हवाले से की। किसी हद तक आपकी बात ठीक है, मगर आप खुद भी माशाल्लाह मईशत पे बहुत महारत रखते हैं। हमने तो कई दफ़ा ये नुक्ता नज़र दिया है कि पाकिस्तान तकरीबन श्रीलंका की नहज पे पहुँच चुका था। उसको वापस लाना मुश्किल है, वो मुश्किल के रास्ते में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। वो मुश्किल फ़ैसले हम कर रहे हैं जिसकी सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है। एक तरफ सियासी कीमत अदा करनी पड़ती, दूसरी तरफ जैसे आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जो हैं, दे वेरी क्रिटिकल। वो ये समझते हैं कि ये बड़े सख्त और मुश्किल फ़ैसले हैं और पाकिस्तान के पास बड़ी लिमिटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लेकिन उनको हर वक्त उनके जहन में ये रहता है कि मगर आप फिर भी, क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी ली है और अब ये आपकी जिम्मेदारी मेरा है। यही सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आई डोंट थिंक इकोनॉमिक फैसले आप लोगों के पास की चॉइस थी जो ले रहे, शायद ये बैठे होते इनको भी यही फैसले लेने पड़ने थे, यही सख्त फैसले थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये अनपॉपुलर फैसले ही हैं और ये कम अज कम 1-1.5 साल और आप कोई भी गवर्नमेंट होगी इससे नहीं निकल सकती। तो फिर इस दलदल में ज्यादा आप लोग क्यों धंसते हैं? बल्कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि दलदल में मुल्क और धंसता जा रहा है। जी देखिए, 2 चीजें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो मेरा जाती ख्याल है कि ये तंगी 5-6 महीने रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हम ये जैसे ही ये 3-4 महीने और गुजरेंगे और मुल्क स्टेबलाइज होगा तो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। क्या चेंज होगा? मतलब कि फ्रैंकली सैलाब की तबाहकारी है, इसका बजट पे अपना अलहदा असर है, सब कुछ है, इस पे ही बात करते हैं। लेकिन एक आखिरी बात, अगर आखिरी बात, अब देखिए प्रॉब्लम इस वक्त ये है, मेरा ये जाती ख्याल है कि इस वक्त मुल्क, पहले भी जब ये फैसला किया गया था तो उसमें ये हमें मालूम था कि इसकी सियासी कीमत बहुत भारी है, लेकिन हमारे गुमान में ये था कि इस वक्त अगर इंटरवीन नहीं किया गया और जैसे मुल्क चल रहा है, जिसमें कुछ जो पेट्रोल के हवाले से हमने कई दफ़ा आपके साथ बात की गई, जो सब्सिडी दी गई इसके ज़रिए तो हम बैंकरप्ट हो चले थे, तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद नज़र आ रहा था मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। अब हमें लगता है कि हम उस बैंक